मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि जब देखो तो पढ़ाई पढ़ाई करती रहती हो। जब इतना ही पढ़ने का शौक़ था तो शादी से पहले जॉब कर लेती। शादी के बाद इतना पढ़ाई पढ़ाई क्या करती हो। हेलो एवरीवन, राधे राधे। मेरा नाम रश्मि सिंह है। मैं पीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करती हूँ और साथ में अदर स्टेट और यूपी टेट की भी अब तैयारी कर रही हूँ। तो एज़ यूजुअल मेरे जो घर के काम है वो शुरू हो जाते हैं और मैं किचन में आ जाती हूँ और मैं खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। और ये मुझे खाना बनाते हुए मुझे लगता है 2 या ढाई घंटे मुझे लग जाते हैं। घर की साफ़ सफाई और खाना बनाने में 3 घंटे चले जाते हैं। तो मेरी दिन की शुरुआत रोज़ ऐसे ही होती है, खाना बनाने से ही। तो मुझसे हमेशा लोग बोलते रहते हैं ना कि जब तुमको इतना ही पढ़ने का शौक़ था तो तुम पहले भी, शादी से पहले भी जॉब कर सकती थी। पर मैं अब उन लोगों को कैसे समझाऊं कि जब मैंने सारे एजुकेशन जब कंप्लीट कर लिया था तो उस टाइम तक हमारे स्टेट में या अदर स्टेट में कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही थी। अब जब मेरी शादी हो गई उसके बाद ही वैकेंसी आना स्टार्ट हो गया है। इस वजह से नहीं तो मैं भी पहले ही जॉब पा लेती। ऐसा नहीं है कि मैं कैपेबल या नहीं थी। मैं उस टाइम भी पढ़ाई करती थी और उस समय तो बहुत आसानी से ही मुझे जॉब मिल जाती। अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि घर के भी काम करो, बच्चे को भी देखो, उसमें भी पढ़ाई के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर ऐसे लोग ना आके आसानी से बोल के चले जाते हैं कि पहले ही कर लेती है। हम तो करने के लिए तैयार हैं, पर सरकार वैकेंसी लाए तो पहले, तब तो हम नौकरी करेंगे ना। हाँ, प्राइवेट में करती थी, पर प्राइवेट में जितना काम करवाते हैं उतना पैसे नहीं मिलते हैं। तो मेहनत ज़्यादा होता है और जो इनकम है सो है वो कम होता है। तो मैं तो हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि जो मैं अभी ये लाइफ़स्टाइल जी रही हूँ ये मैं बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती हूँ। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा अपना जीवन व्यतीत करना है। इस वजह से मैं पहले से ही, शादी से पहले ही ये सोच के रखी थी कि मुझे जॉब करनी है और मेरा जो भी सिचुएशन है वो सब मेरे हाथ में है जिसको मैं बदल सकती हूँ। मेरे जैसे ऐसी बहुत सारे हाउसवाइफ होंगी जो अपना जीवन बदलना चाह रही होंगी और वो एक ही तरीके से हो सकता है जब आप पढ़ाई करेंगे और आप जब खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे। मैं यहाँ पे सारे घर के काम ख़त्म करने के बाद नहा कर आ गई थी और मैं तैयार हो रही थी क्योंकि मुझे जाना था लाइब्रेरी। तो क्योंकि ये जो मैंने डिसीज़न लिया है ना ये बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट था और इस डिसीज़न से बहुत लोग खुश भी हैं, कुछ लोग नाराज़ भी हैं। क्योंकि हमारे जब हम लोग इन लॉज के साथ रहते हैं ना तो हमारे घर वाले तो बहुत अच्छे होते हैं, पर जो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं उनको भड़काने का काम करते रहते हैं। अधिकतर कुछ लोग हमारे आसपास से रिलेटिव में ऐसे होते हैं जो बोलते रहते हैं कि आपने ज़्यादा छूट दे के रखा है, सर पे चढ़ा के रखा है। ऐसे बहुत सारे लोग हमें बोल के चले जाते हैं। तो मतलब मैं ये सब चीज़ों पे ना ध्यान ही नहीं देती हूँ क्योंकि मेरा अब ये काम है कि मुझे पढ़ाई करना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, मुझे अपनी बेटी का फ्यूचर अच्छा करना है। तो मैं ये सब चीज़ों को ना सोचती ही नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पे सारे घर के काम करने के बाद, रेडी होने के बाद मैं यहाँ पे खड़ी थी ऑटो के लिए। कभी कभी ऑटो बहुत जल्दी मिल जाती है, कभी कभी आधा घंटा हो जाता है, अब ऑटो मिलती ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही थी और आज ऑटो मतलब बहुत मैं खुशकिस्मत थी कि 10 मिनट के अंदर ही मुझे मिल गया था। और जब मैं लाइब्रेरी जाती हूँ ना, मैं इतना जल्दी जल्दी सब काम करती हूँ, उसके बावजूद भी जब मैं साइन करती हूँ तो मैं या 32 या 35 पे रहती हूँ। मतलब मेरे से पहले आके बच्चे पढ़ते रहते हैं। पर हाँ, हो सकता है शायद कुछ के ऊपर वो ज़िम्मेदारी ना हो, मेरे ऊपर वो ज़िम्मेदारी है कि मैं जब वो सारे घर के काम ख़त्म होने के बाद ही मैं यहाँ पे आ सकती हूँ पढ़ने के लिए। तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है, मैं कैसे पढूँ, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाती हूँ। देखिए, आप कब तक बहाने बनाइएगा? जब तक आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं तब तक ही आप बहाने बना सकती हैं। उसके बाद तो आपको पूरा ज़िंदगी भर बहाने बनाने, क्योंकि आप सरकारी जॉब कर ही नहीं सकते हैं। आपको प्राइवेट जॉब करना होगा या फिर आप घर पे ऐसे ही बेफिज़ूल आप बैठी रहेंगी। तो बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। आप उस पे ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास 2 घंटे हैं तो आप उस 2 घंटे में आप क्या पढ़ सकते हैं। ये मत सोचिए कि 2 घंटे हैं इसमें मैं क्या ही पढ़ लूँगी, मैं क्या ही कर लूँगी। ऐसा जब मानसिकता आप रखेंगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं हमेशा यही फोकस करती हूँ। अगर मैं लाइब्रेरी नहीं भी जाती थी तो मेरे पास जो भी समय होता था मैं भले ही 1 घंटे या 2 घंटे ही पढ़ती थी, पर पढ़ती ज़रूर थी कि हाँ मुझे करना है। क्योंकि मैं हमेशा बहाने बनाने पर विश्वास नहीं करती हूँ। मुझे पता है कि मैं अपना जीवन बदलने के लिए मैं ही हूँ, मेरे लिए कोई अच्छा काम करेगा नहीं। क्योंकि भगवान ने हमें वो शक्ति दी रहती है कि आप
हर सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं वो आपको मार्गदर्शन देते हैं, वो आपकी सहायता करते हैं। बस आपको एक कदम लेने की ज़रूरत है। जब आप कोई मंजिल डिसाइड करते हैं कि मुझे वहाँ जाना है तो आपको पहला कदम लेना ही होगा। जब आप पहला कदम लेना स्टार्ट करेंगे ना तो खुद ब खुद आगे का रास्ता जो है वो बनते जाएगा और आप एक दिन ज़रूर मंजिल के पास पहुंच जाएंगे। तो बहाना बनाना छोड़िए। आपके पास जितना भी समय है उतना 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, जितना भी है आप यहाँ पे पढ़िए। और जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपकी कंटिन्यूटी बढ़ जाएगी और आप पढ़ना 2 घंटे से 4 घंटे कैसे हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो फाइनली मेरा जो 6 क्लास का NCERT कंप्लीट हो गया था और आज ही मेरे 7 क्लास का NCERT का नोट्स देख लिए। मेरा 7 क्लास भी आज कंप्लीट हो गया है। तो मैं NCERT से ही अपना जो प्रिपरेशन कर रही हूँ और साइड में मैंने सोचा है जो महेश बरवाल की बुक है ना वन लाइनर, मैं वो भी पढ़ूंगी। पर इससे सबसे पहले मैं यहाँ पे NCERT ही पढ़ रही हूँ, चैप्टर वाइज चैप्टर। इसमें पहले जो NCERT की बुक थी उसमें 18 चैप्टर थे, पर जो न्यू NCERT की बुक है ना उसमें सिर्फ 13 चैप्टर दिए हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने सारा यहाँ पे अपना 1 बाय 1 करके अपना चैप्टर बना लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो मेरा आज जो साइंस का है वो कंप्लीट हो गया है। हिंदी में मैंने पूरा पढ़ा था, पत्रकारिता, फिर उपनाम जो होते हैं और सम्मान सम्मेलन ये पढ़ा था। और व्याकरण में मैंने पढ़ा था वाच्य, उपसर्ग और प्रत्यय और शुद्धियाँ पढ़ी थी। ये 3 चीज़ मैंने पढ़ा था, उसको आज मैंने रिवाइज़ किया था। तो मेरा लाइब्रेरी जब से आई हूँ ना तब से मेरा 4 से 5 जब से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया है तब से मेरी अच्छी पढ़ाई हो रही है, क्योंकि अप्रॉक्स मैं 4 घंटे या 5 घंटे पढ़ाई कर लेती हूँ कंटिन्यू, जिसमें मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। तो मुझे यहाँ पे 2 घंटे पढ़ने के बाद मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया था और मैं यहाँ पे खा रही हूँ गुड़। और सच बताऊँ मैं अपने लाइफ में कभी भी, मतलब मेरे घर में रहता था पर मैं कभी खाती नहीं थी। और ये गुड़ खाने का ना मेरे पीछे 2-3 रीज़न है, क्योंकि तो मेरा हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है। और तो मैंने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन तभी अच्छा होता है जब आप गुड़ खाइए तो हीमोग्लोबिन आपका सही हो जाएगा। और दूसरा ये चीज़ मेरा रीज़न है ना कि मैं जब देखो तो बिस्किट, नमकीन या कुरकुरे चिप्स खाती थी, तो फिर मुझे लगता था ना कि इससे मेरा हेल्थ ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे पेट भी भर जाए और मेरा हेल्थ भी ख़राब ना हो। इस वजह से मैं यहाँ पे गुड़ खा रही थी। और शादी के बाद तो ऐसा हो गया ना कि मेरे लाइफ में सिर्फ फास्ट फूड, जैसे कि मैं शादी से पहले जब भी सुबह उठती थी तो चाय के साथ टोस्ट हो गया, बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब खाती थी। तो मेरे ससुराल में ये सब चीज़ें आती ही नहीं है, कोई खाता ही नहीं है। तो एक हिसाब से मुझे कुछ खाने को ही नहीं मिलता है, इस वजह से मेरी हेल्थ अभी बहुत सही रह रही है। नहीं तो मेरा दिन का जो शुरुआत होता था ना वो जंक फूड के साथ ही होता था, जिसमें मैदा था और शुगर था, बहुत ज़्यादा मैं खाती थी। और यहाँ पे मुझे सिर्फ शुद्ध खाना मिलता है, दाल चावल रोटी सब्ज़ी और घर की चीज़ें बनी हुई। तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि ना मैं बाहर जाती हूँ, मैं ना बाहर का कुछ खाती हूँ और ना ही घर में कुछ आता है। तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि चलो जो मैं खुद से नहीं कर पाई, यहाँ आने के बाद मतलब सब कुछ मेरा बदल गया है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है और मुझे अच्छा भी लगता है।